माना शहर में तुम्हारा वो तरक्की वाला मकान है, मगर गांव में भी गरीबों के जीवन में भी सुकून और शान है। ना किसी के ख्वाबों में मिलेंगे, ना किसी के अरमानों में मिलेंगे, हम हमेशा दुकान में मिलेंगे। गर्मी सर्दी बरसात यूं ही गुजर जाती है, नींद भी पूरी होती नहीं कि रात गुजर जाती है। होली दिवाली नवरात्रि 31 पर भी हम काम पर मिलेंगे। तुम आ जाना दोस्त, हम हमेशा दुकान में मिलेंगे। लोगों ने है इसे संवारा, आगे बढ़ने लगा है देश हमारा। कपड़े खिलौने और अचार, खुलने लगे हैं छोटे व्यापार। दो शब्दों का रह गया है काम, करेंगे उधार या देंगे दाम। गांवों की बात है निराली, यहाँ से ना कोई जाए खाली। उत्पादों के साथ देते हैं आशीष, इनकी ना कोई कर पाए रीस। आइए बढ़ाते हैं इनका सम्मान, कुछ देकर और लेकर ज्ञान। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही पंजाब के गांव की गलियों में। यहाँ पर हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ लोगों से, उनके व्यापार से और उनके जीवन व्यतीत करने के तरीकों से। आप अपने बारे में बताइए, आप कौन मतलब हाँ जी, कहाँ से रहते हो? मेरा नाम किरण है जी। हाँ मैं जी। ठोकर कलां गाँव में रहने वाली हूँ और मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ और पार्लर का काम करती हूँ। और आपने ये जर्नी कैसे शुरू की अपने काम करने की? बस मैंने अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपना परिवार पालने के लिए ये सब कुछ अपना काम देम सेल्व्स हूँ, अपना काम आप कर रही हूँ। आपने इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसे कहाँ से मैनेज किए? पहले मैं अपना काम चलाने के लिए थोड़ा सा लोन लिया था। लोन लेकर मैंने अपनी मशीन खरीदी, ओवरलॉक खरीदी और फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया। और जो इससे इनकम होती है मैम, वो आप कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में या अपने घर परिवार चलाती हूँ और थोड़े से बच्चे पढ़ा लेती हूँ और कोई बच्चे की पढ़ाई चल रही है, मेरा घर परिवार चल रहा है, राशन पानी सब कुछ इसी की ओर से। आपकी इस बिजनेस में और कौन कौन मदद करता है? कोई और है या आप अकेले ही संभाल? मैं सब कुछ अकेले ही संभाल रही हूँ। आपको ये बिजनेस करने के लिए किसने प्रेरित किया? कुछ का पहले शौक था मुझे जो काम करने का और हाँ जी। फिर मेरी मजबूरी हो गई, फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया। ये बिजनेस से आपके साथ कौन से प्रेरित हुई? क्या प्रेरित हुआ? और बहुत कुछ क्या क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में इससे? लाइफ में परिवर्तन आया। मैं अपना घर परिवार और अच्छी तरह थोड़ी शौक से इजीली कर रही हूँ। ऐसा है कि मैं अपने बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस भी करती हैं? हाँ जी, मैं और पार्लर का काम कर रही हूँ। मेरा खुद का पार्लर चल रहा है। क्या हम आपका पार्लर देख सकते हैं? हाँ जी, देख सकते हैं। प्लीज दिखा दो। मैम, आपने ये दोनों बिजनेस एक साथ ही शुरू किए थे? नहीं, थोड़े से डिस्टेंस के साथ। कैसे मतलब आपको? पहले सिलाई का काम शुरू किया ओके। और थोड़ी देर बाद में पार्लर का काम शुरू कर लिया। उससे वही पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया? हाँ जी, हाँ जी। वो सिलाई का जब पैसा आने लगा वो मैं फिर वो पार्लर का काम शुरू कर लिया, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो गई और आगे आगे डेवलपमेंट जैसे भी होती गई मैं अपने पार्लर का काम बढ़ाती चली गई। इससे अभी आपको बहुत फायदा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फायदा हो रहा है। मैं अपना घर परिवार बड़े अच्छी तरह और शौक से इजीली चला रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? बेटा पहला मेरे डैडी करते सी उन्होंने ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ मतलब अपना आप कैसे भी अपने खातों को संभालते हो? क्या क्या लिखते हो उसमें? बस जो उधार चलते हैं। जितनी भी कमाई होती है आपकी दुकान में, उससे आपके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है? बहुत टाइम पास हो गया। ठीक है। तो आप इस दुकान के साथ साथ और क्या करते हो? जो आपको इनकम होती है वो आप बैंक वगैरह में सेविंग वगैरह करते हो, घर पे रखते हो? घर पे कब से चला रहे हो?
हाँ बस आए हैं जी, वो देखिए बेला ना टाइम नहीं निकलता जी, करी जाने बस 8-9 साल हो गए तो काम की आप वो बच्चे होता बस जाने गाई जाने आमदा। आप ये बिजनेस सिर्फ ये बिजनेस चलाते हो, इसके साथ और भी कोई काम करते हो? बस आ सलाइयां टप्पा जा माड़ा मोटे कर लेने हैं। ठीक है। बुनाई वगैरह ठीक है। और जो आपको इनकम वगैरह होती है उसके लिए आप कोई आपने पेपर वगैरह लगाया लिखने के लिए? आप नहीं कोई उधार वाला होता है वो कैसे लिखते हो? उधार तो वही पर लिखना ही पड़ता है। जो आपको इनकम होती है वो आप बैंक वगैरह में ना सेविंग ना ना घर कुछ नहीं करता, खर्चा भी नहीं निकलता दर्द। ठीक है। बच्चे वगैरह पढ़ते हैं। और आपकी आगे कोई प्लानिंग है अपने बिजनेस ना। को आगे बढ़ाने? ना ना नहीं कुछ टाइम नहीं, पास के लिए करते हैं। टाइम पास ही बस करेंगे बस वही गल एक बेला ना बस कोई गल कर दिया केरा काम कर रहा। फिर इस बिजनेस को शुरू करने में आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली, मतलब पैसे का इंतजाम नहीं कैसे जी, नहीं। किया आपने? नहीं कहीं से नहीं लिया हमने, तो घर से हमारी जानती है दुकान पे। घर रसोई पे ही जाती वो है। क्या काम करते हैं? किराना स्टोर। ठीक है। आपका इस बिजनेस को चलाने में किसी और ने साथ दिया था आपका? नहीं नहीं गल्ला ठीक करी बिजनेस खोलने के बाद बस आपको आपदी क्या टाइम क्या जे कड्डी जाने हैं जे अपनी होन लाइफ में क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं बिजनेस शुरू करने के बाद? बढ़िया, अगर जरूरत है किसी के हाथ में नहीं जागते, अपना खुद कमाते हैं खुद बरत लेते हैं। बस हमें बात रही है। भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती, हमको लोड है हम घर पर ही ले लेते हैं, जेंट्स को नहीं पता लगता। ठीक भी उनको खाई नहीं आती है कि भी हमने पैसा देना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आप ये बुनाई का काम अपनी खुशी से करते हैं? हाँ जी, खुशी से। ये बुनाई आप कर कर बेचते भी हैं या अपने घर के लिए बेचते भी हैं, बच्चों के लिए भी बुनते हैं। और आपको जो इससे कमाई होती है आप वो बैंक वगैरह में सेविंग करते हैं या घर पे? घर में बच्चों के काम आ जाते हैं। ठीक है। कितनी कमाई हो जाती है आपके इन सब में से? महीने की हो जाती है 2-3। कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? 10-12 साल हो गए। आप एक अगर ये स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लगता है एक स्वेटर बनाने में? आपने ये काम किसी से सीखा था? हाँ जी, मम्मी वगैरह करते थे। वो भी बेचते थे आगे? नहीं, वो वैसे हमारे लिए। क्या आप हमें वही दिखा सकते हैं? अजे नहीं जी, हजे तो अज पहले दिन ही हसकाई है मिट्टी ठीक है। इससे एक बर्तन को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक बर्तन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ 20 25 ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। एक आप कितने का सेल करते हो? ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੀ 100 ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਬੂਲਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਆ ਭੱਠੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4-5 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। जितनी आप कमाई करते हो उसके साथ आपका घर का गुजारा हो जाता ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਰਨਾ। आप इसके साथ कोई और काम भी करते हो? ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜੂਨਵਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ। जी थैंक यू। सर पहले आप अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। सबसे ज्यादा कौन से अकाउंट ओपन होते हैं यहाँ पे? मेल लेडीज जेंट्स कौन अपने खाते ज्यादा खुलवाते हैं? 50-50 सर इंटरेस्ट रेट क्या है?
लोन का? लोन का अलग अलग टेन्योर के हिसाब से हमारे पास एग्रीकल्चर लोन है, उसमें क्रॉप लोन है KCC 7% रेट है उसका, 3% सब्सिडी है। सर आप CRR SLR प्रिपेयर करते हो? वो हमारे एक्चुअल लेवल पे होते हैं, 5 लेवल पे मिशन। सर कोई और स्कीम जो बैंक अवेलेबल करता हो कस्टमर्स को, सभी स्कीम उनके बारे में आप कुछ बताओ थोड़ा सा ब्रीफ नहीं, किस चीज़ की लोन की जो लोन की थोड़ी स्कीम्स होती हैं। कोई आप स्मॉल बिजनेस को लोन देते हो उसके रिलेटेड आप हमें कुछ info वगैरह बता दें। हाउस लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, गाँव में लेडीज के ग्रुप बनाकर सेल्फ हेल्प तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी लेडीज मिनिमम सर रेशियो एनालाइज बारे में बताओ। रेशियो एनालाइज लिक्विडिटी रेशियो आप सर FD वगैरह भी प्रिपेयर करते होगे, उस पर कितना इंटरेस्ट वगैरह है? 7%। एक साल के लिए 6.75, इससे ज़्यादा है तो उसके 7.25। और फिर आप बच्चों को कोई बैंक के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहेंगे? जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आगे बैंक में आना है, उनको क्या किस चीज़ पर अपना फोकस करना चाहिए? बैंक में मेन इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इन चारों में लेते हैं। और सर आप सरकार द्वारा कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं बैंक में, भी कुछ चेंज करना चाहिए बैंक में या चाहिए टेक्नोलॉजी कम होना चाहिए। सर अभी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे आप, जैसे कंप्यूटर्स हैं, तो कितने % तक तो इम्प्रूव हुआ है? नहीं, अप्रूव तो बहुत होगा, पहले तो अच्छा तो काफ़ी हो गया, तो इसकी और जरूरत है। सर आप पेपर वर्क के रिलेटेड करते हो, जैसे कंप्यूटर वाली ट्रांजैक्शन कौन सी करते हो और पेपर में कौन सी करते हो? पेपर में हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट है वो सभी पेपर पे हैं, अकाउंट ओपनिंग पेपर पे, दूसरे ट्रांजैक्शन है जो कैश वाली है वो ऑनलाइन भी है, विड्रॉल फॉर्म में होते तो जैसे जब कोविड आया था तो सभी ने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आपने कैसे अपने बैंक को मैनेज किया? हम बस 5 साल आदमी अंदर आते थे, सभी की मास्क लगा होता था, हमारे लिए सैनिटाइज करते थे। तो कस्टमर उस टाइम पे आते जाते थे? उस समय तो ज़्यादा आते थे। और वुमेन्स के रिगार्डिंग कोई बैंक इनके लिए ऐसा चीज़ सिर्फ वो बिजनेस शुरू करती है उस बैंक लोन से या कोई भी काम शुरू करती है? पूरी अपना घर में जो काम करता है उसके लिए। सर सभी बैंक में हो गई है सेल्फ हेल्प? इसके बारे में थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप कितना लोन के बारे में, कितना लोन, क्या प्रोसीजर होता है? उसमें पहले वो वर्क बनाते हैं, उसका हमारे पास तो मैक्सिमम भी इंटरेस्ट लगता होगा कितना सर मैक्सिमम अमाउंट कितना देते हो लोन सेल करने? तो हमने देखा और सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा जज्बा, हमारी उम्मीद और हमारी लगन उसे ऊंचाई पे ले ही जाती है। साथ ही हमने महिलाओं को बाकमाल तरीके से उद्योग के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते देखा। जी हाँ, ये महिला सशक्तिकरण की ही तो एक उम्दा मिसाल है, जहाँ एक तरफ शहर और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की आर्थिक अवस्था में बढ़ोतरी कर रही हैं, वहाँ ही छोटे गांवों के व्यापारों का योगदान बेहद अहम है। हम इन्हें ना सिर्फ अपनाते हैं बल्कि इन्हें सलाम भी करते हैं।